भगवान श्री कृष्ण को प्रभु श्री विष्णु का अवतार माना जाता है और ये हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कृष्ण अवतार में सृष्टि के पालन करता की मृत्यु कैसे हुई? आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। मधु सिंह के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन ये कम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके राम अवतार के एकमात्र छल कपट का परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय। 18 दिन चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों के मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ने का वर्णन है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 38 साल बाद हुई थी। 35 साल बाद माता गांधारी के श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गांधारी के श्राप के प्रभाव को भांपकर श्री कृष्ण द्वारका से यदुवंशी को लेकर ग्रहवास क्षेत्र में आ गए। ग्रहवास क्षेत्र आकर ब्राह्मण को दान देकर यदुवंशियों से कहा, तुम लोग मृत्यु का इंतजार करो। प्रभास क्षेत्र में प्रभास के कुछ दिनों बाद ही महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्की और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्की ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध आरंभ हो उठा और वो समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी सहित सभी यदुवंशी युद्ध में मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंशियों के नाश के बाद श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भाई बलराम समुद्र तल पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और सुदाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का एक पहेलिया आया। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से ही हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। पहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो वह देखता है कि वह श्री कृष्ण के तलवे में तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वो क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने पहेलिये से कहा, जरा तू डर मत, तू कोई गलत काम नहीं किया है, ये तो मेरे पूर्व जन्म के किए कर्म का फल है। कृष्ण ने जरा को बताया, तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बलि हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ के आड़ में छुपकर मारा था। इसलिए मैंने अपने मृत्यु का चुनाव इस जन्म में ठीक उसी प्रकार किया है। इसलिए हे जरा, तूने मेरे मन का काम किया है, अतः तू मेरे आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। जरा के जाने के बाद महर्षि कृष्ण के सारथी दारुक पहुंचा। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वो द्वारका जाकर सभी को ये बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दे, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। इसके बाद उस स्थान पर सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वो सशरीर ही अपने वैकुंठ धाम लौट गए। उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आपको श्री कृष्ण के मानव शरीर के छोड़ने का ये रोचक प्रसंग पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए।